5 पास करने के बाद मैं घर बैठ गई थी। हमारी उम्र की लड़कियां हो जाती है तो उन्हें बस घर में बिठा जाते हैं, अभी चूल्हा चौका को उनकी शादी कर दी जाती है। मुझे बहुत ही शौक था बहुत पढ़ने का। मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते थे कि भी मैं पढ़ जाती, कुछ बन जाती, नाम तो इनका ही रोशन होता ना। तो मैं 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने शादी कर दी मेरी। पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक था, पर गरीबी थी, गरीबी में ऐसा बोझ माँ बाप नहीं उठा सकते थे, इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की। गरीबी में रहना बहुत मुश्किल होता है। अमीर लोग तो नहीं जानते गरीबी कैसी होती है। किसी टाइम घर में अनाज नहीं होता, बच्चे भूखे रह जाते हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ पर्टिकुलरली बहुत सारे मसलों का शिकार होती हैं। उनके साथ तशद्दुद होते हैं, उनके साथ बहुत गलत फैसले होते हैं, अर्ली मैरिजेस के, गुर्बत होती है तो मसले होते हैं। जब 2000 में इदारा तालीम व आगाही बना तो पाकिस्तान में पहले से तालीम का बहरान था। आज भी जब हम बैठे हैं तो हमारे 22.6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 5 to 16 ईयर्स ऑफ एज के। इदारे का विजन भी इसी तरह से था कि तालीम एक मरबूत अमल हो, इंसान की इनफिरादी और समाजी तरक्की और तब्दीली का। सियानी सहेलियाँ यानी कि वाइज फ्रेंड्स विद गर्ल्स, तो उसमें हमारा सोच ही यही थी कि कोई ऐसा पाथवे बन सकता है which really advances action for adolescent girls। तो हमने कहा क्यों ना हम उन बच्चियों को ढूंढते हैं जो कि किसी वजह से ड्रॉप आउट हो गई। हर कम्युनिटी का अलग-अलग एक माइंडसेट है। जब हमें विलेजेस साइन हो जाती हैं कि इस विलेजेस में जाके हमने वहाँ पे सेंटर बनाना है, तो विलेज का सर्वे के लिए जो डाटा गैदर करते हैं हमें ये एनालिसिस हो जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने बच्चियाँ ऐसी हैं जो 9 से 19 साल की नेवर इनरोल्ड हैं या वो ड्रॉप आउट हैं। तो हमारा वालिदैन के साथ मुसलसल रब्ता और उनके साथ कम्युनिकेशन करनी और उनके साथ मोबिलाइजेशंस करनी। हम अगर उनको कहें ना कि जी आप हमारे पास बच्ची भेजें पढ़ने के लिए या काम सीखने के लिए, तो वो कहते हैं जी बच्ची हमारी हैं तो आप लोगों को क्या इशू है, हम नहीं पढ़ाना चाहते। तो वहाँ पे हमें फिर ये होता है कि जहाँ पे अगर हमारे पास 100 बच्ची आनी होती है ना, तो वहाँ 50 बच्ची आती हैं। 8th क्लास के बाद में ये लोग आए थे, टीम हमारे घर आई थी, तो इन्होंने हमें बताया कि ऐसे पढ़ाई को आप स्टार्ट कर सकती हो। तो मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ देखा इदारा कैसा है, फिर मैंने अपनी तालीम शुरू कर दी है। मेरे वालिदैन मेरी फीस अदा नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 2-3 साल घर बिठाया। जब मैंने इस इदारे के बारे में सुना, मैं अपनी भी पढ़ाई जारी करने के लिए यहाँ पर आ गई। जब हमारे पास बच्चियाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा उनमें एक खौफ कह लें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो एसएस प्रोग्राम के तहत इनको सेकंड चांस दिया गया कि ये अपनी जो है वो ग्रूमिंग करें, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। लेकिन ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स मर्ज हुए हैं।
एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो है बेसिकली उसमें हम बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से एजुकेशन डिलीवर करते हैं कि बच्चों को हम लर्निंग लेवल के हवाले से तालीम देते हैं। उनको जो है वो हम सिलेक्टेड करिकुलम जो है वो उसकी तरफ लेके आते हैं कि जिससे जो है वो उनकी लर्निंग लेवल तेज़ हो, पिकिंग पावर तेज़ हो और वो सिलेबस को कवर कर सके। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, टीचर हमसे जैसे कि वो हमारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। कोई टेंशन है तो हमसे पूछती हैं, कहती हैं अगर कोई टेंशन है तो हमें बताओ। बहुत अच्छी टीचर्स हैं यहाँ की। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को स्किल्स सिखाए जाते हैं। 6 मंथ में हम उसको टोटल छोटे कपड़ों से लेके बड़े तक सिलाई करना, ब्यूटिशियन की पूरी डिटेल के साथ लास्ट में उनको हम एक टूल किट भी देते हैं। स्किल्स के सिखाने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो काम उन्होंने सीखा वो उसको रन कैसे कर सकती हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो 3 मंथ के बाद हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग का विज़िट करवाते हैं कि आप यहाँ से लोन ले सकती हैं, ऐसे अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, इस मार्केट में आपका ये काम चल जाएगा, कैसे आप अपना पॉलर इस्टेब्लिश कर सकती हैं, घरों में सिलाई सेंटर खोल सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत आसानी होती है, हेल्प होती है और वो अपना बिज़नेस कर सकती हैं। ऑल्दो ITA में जो है एक ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही है, लेकिन अलॉन्ग साइड जो एक प्लस पॉइंट है इधर का वो यही है कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है। जितनी भी लाइफ की हमारी महारतें हैं या ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी हमारी पर्सनालिटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस पे ग्रूमिंग की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल इसमें बिहेवियरल लर्निंग आती है, इसमें सोशल लर्निंग आती है, इसमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरह से करनी है, ये वो एज ग्रुप है जिस पे फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो वो स्टैंड आउट नहीं कर सकेंगी। तो इस एज ग्रुप में पर्टिकुलरली ये ज़रूरी है कि हम ये सारे एरियाज़ कवर करें। इतने पसमानदा और ओप्रेसिव एटमॉस्फेयर में जहाँ पे लड़की की आवाज़ नहीं है मगर ढेरों जिम्मेदारियाँ हैं, उससे उसको कैसे निजात दिलाएं। तो जैसे हम लोगों ने शर्बीनो बेचनोई फिल्म्स वालों को भी लिया, तो हमारा आइडिया यही था कि ऐसे लोगों को लेकर चलें जिसमें ये बच्चियों के बारे में सिर्फ कहानियां ना बने मगर अपने बारे में कुछ कह सके, और कह सके ऐसे कि लोगों को समझ आ जाए कि इनकी कहानी क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई और क्या चीज़ अबूर करना चाहती हैं। मोबाइल सिनेमा हम लेकर जाते हैं गांव दूर दराज एरियाज में जहां पे लाइट, टीवीज और लोगों को सिनेमास का एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारे पास जो फिल्म्स हैं उसके अंदर एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव लेसन्स हैं बहुत सारे। अवेयरनेस देना एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली तो कम्युनिटी को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनके राइट्स क्या हैं। मुख्तलिफ जो टॉपिक हैं उनको हम जो है वो बच्चों को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर, कि जेंडर क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं। इसी तरीके से उसमें जो है हम राइट्स के हवाले से बच्चों से बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, विमेन राइट्स क्या हैं, सेल्फ डिफेंस, गर्ल्स को तैयार करना कि वो अपने आप को रेडी रखें कि वो कुछ भी कर सकती हैं। EDGE is basically, it stands for English and Digital for Girls Education. It's been run in several countries of the world by the British Council, and now we are piloting it in Pakistan. हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने EDGE प्रोजेक्ट को सयानी सहेलियाँ प्रोजेक्ट में शामिल कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाइड हैं। इट गिव्स EDGE a better opportunity to be part of the communities and benefit the girls. The aim is to provide life skills to these adolescent girls. We aim to develop some of their English language skills and give them a basic understanding of how to operate computers, how to work on the internet, how to do different skills so that they will be able to contribute better in the society. Their job prospects will also become better. फर्स्टली जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि जब साइंस स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने शुरू किया तो बहुत इजी हो गया। बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई।
come in here, the energy is just enormous. So this building is full of young people, young women with hopes and dreams which are much more likely to be realised because of all the things they're learning here. And that's so important that they have an environment where they can really thrive and learn and make the most of all the gifts which they've been naturally given. Girls are 50% of the population, so if a country is going to develop and to succeed, then you need to make sure that everyone is being able to access the skills and the opportunities that they need in order to be able to succeed. It's just been so inspiring to see them, to see how hopeful they are about the future, how confident they feel, how empowered they feel. It's been really, really inspiring and makes you feel really optimistic. We are very positive about the impact. This is going to be a subtle change, but at least the process has started, and that is something which I really like about the Edge Clubs. जब लोगों का मनफी रवैया देखते हैं तो दिल भी टूटता है, लेकिन शाम को जब आते हैं तो डिसाइड हो क्या है, सुबह फिर वही जज्बा लेके जो है ना निकल पड़ते हैं। इदारा तालीम आगाही का मुझे पता चला तो उधर मैंने खुद अपने दम पे उधर स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने हमें सब कुछ किया तो उसकी वजह से हम पढ़े हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं पूरे मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं ज़रूर करूँगी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर, अगर कोई करे या ना करे मैं अपने लिए कुछ ज़रूर करूँगी। हमारे यहाँ बाजी आई थी, उसने हमें कहा हमारे यहाँ भी कौमी इदारा सखनी सहेली का भी प्रोग्राम है, तुम आओ नजमा, देखो तुम्हें अच्छा लगे तो तुम करो। मैं गई थी उसके घर में, मैंने देखा, मुझे चुनरी का काम अच्छा लगा। मैंने उससे ये काम 3 महीने सीखा। सीख कर मैंने भाई घर में आई, वो भी किया था, मुझे अच्छा लगा था। हमारा काम अच्छा चल रहा है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। एसएस प्रोग्राम के तहत हमने उनको एक जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ते पर डाल दिया है, उनको मोटिवेट कर दिया है। अब वो इस लेवल पर पहुंच चुकी हैं बच्चियां कि हमें यकीन है कि वो आगे जाएंगी। मुझे लगता है कि किसी हद तक शायद इदारा तालीम आगाही ने अपना हिस्सा शायद डाल दिया है। ये नहीं है कि वो पूरा हो चुका है, मगर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हम सब मिलके इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत सारी तंजीमें, तो मुझे लगता है कि उसमें इदारा तालीम आगाही का भी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन ज़रूर मानी जाएगी। मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ।